तो हमारे ड्राइवर और वर्कर है ना, वो बिल्कुल भूख से निडाल हो गए हैं। बिल्कुल हुकूमत ने सोचा ही नहीं, नीचे वाले तबके का जो सफ़ेद पोश है, जो मजदूर है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। जो अमीर हैं, जो रईस हैं, जो सहब हैसियत है, उनके लिए सब कुछ है। जो बिजनेस कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल की कीमत तो मुझे भी उतना ही फर्क पड़ा जितना आपको पड़ा, जितना आम आदमी को बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा तो पैसेंजर तकरीबन 70% जो है ना ख़त्म हो चुका है। 30% जो सेलें हैं, 40% पंपों की, ये भी ख़त्म हो चुकी हैं। हमें रिलीफ नहीं दिया गया, ना किसी असम्बली में हमारी आवाज़ उठाई गई है, ना किसी हुक्मरान ने, किसी MNA ने, किसी वज़ीर-ए-आला ने, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने। ये एक महीने के अंदर अंदर जो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल की प्राइस बढ़ी है, आप लोगों ने किराए बढ़ाए हैं? नहीं जी, हमने कोई नहीं किराए बढ़ाए, लेकिन जो हमारे पुराने किराए चल रहे हैं, ये महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है किराया इशू करने के लिए ना, ये नॉन AC का तकरीबन वो अभी तक जो ना हमारा इशू नहीं हुआ। ठीक है, किसी ने बात नहीं की, ना हुकूमती लेवल ने किसी ने हमारे साथ मुदाखलत। अभी भाई ये कह रहे हैं कि हमने 70% गाड़ियां जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, तो बेचारे गरीब लोग किधर जाएंगे? ड्राइवर्स और एक गाड़ी के साथ तो ये मोटर वाले कहाँ पे जाएंगे जो मकरूज हो चुके हैं? किस्तों वाले को मकरूज हो गए, बैंकों के मकरूज हो गए, जो पंपों वाले हैं, पंप पेट्रोल वाले हैं, 10-10 लाख का उन्होंने डीजल उठाया हुआ, वो पैसे कहाँ से देंगे? अभी तो वो गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं किस्तों वाले, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है, कोई किसी ने अभी तक हमारे गरीब आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये मईशत का पहिया चल रहा है, ये बहुत टैक्स दे के जाता है। ये वो इदारा है जो सबसे पहले पैसे देता है, फिर गाड़ी रोड पे लेके आता है। ठीक है, इसके इदारे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुकूमत ने किया। हम तो कहते थे ये हुकूमत आई है हमें कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये हुकूमत आई है, इन्होंने ट्रांसपोर्टों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये वाहिद वो लेकिन आपके इस प्रोटेस्ट से, इस एहतजाज से जो आप गाड़ियां खड़ी कर देंगे, आगे ईद आ रही है, लोगों ने सफ़र करना है और मजदूर तबके ने ज़्यादातर सफ़र करना होता है, जिन्होंने इन जनरल बस स्टैंड पे बसों पे जाना होता है। मैडम, हमारे ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग्स चल रही हैं, हम कोशिश करेंगे पे ईद के बाद हम गाड़ियां खड़ी करें, ईद के पहले ना खड़ी करें। 70% तो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं, इस वजह से खड़ी हो सकी है, हम अफोर्ड नहीं कर रहे। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पे जाती है, हमारे पास डीजल के पैसे पूरे नहीं होते। हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ लाखों लोग वाबस्ता हैं जो इस वक्त खुदकशी पे मजबूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये खुदकशी इस गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी, इन लोगों की। मैं इनसे अपील कर रहा हूँ, खुदारा ट्रांसपोर्टर पे रहम करें। ट्रांसपोर्टर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितनी बाकायदगी से ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में कोई अदारा इतनी ईमानदारी से डेली के हिसाब से टैक्स कोई नहीं देता जितना हम देते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे साथ ही इतना जुल्म क्यों? या तो हमें कह दें कि आप ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ दें। एक वक्त था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने GTS के नाम से ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की, जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी, इस आवाम को वो काम हम करके सहूलत दें। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तल्लक है, वो बैठ गया है। जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। इससे पहले ठीक था? इससे पहले पहिया चल रहा था। ठीक नहीं था, लेकिन कम से कम चल रहा था, पहिया चल रहा था। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने 133 रुपये फी लीटर डीजल जो है ना, उसमें इजाफा अब तक कर दिया है, और किराया उस हिसाब से नहीं बढ़ाया। ठीक है, 133 रुपये फी लीटर जो है डीजल के इजाफे होने के बाद, टायरों की कीमत जो 1.5 लाख थी वो 2.5 लाख हो गई। फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट, ओल्ड स्पेयर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो टैक्सीज लगते हैं, उनकी कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, वो भी पहुँच से बाहर हो गया। गाड़ी ख़राब होती है, नया जो पार्ट्स है वो नहीं लगाया जाता, पुराना पार्ट जो है ना, उसको कोशिश करते हैं वो लेकर इसको एडजस्टमेंट करें। उसके ऊपर भी इस कदर टैक्स लग गया है कि पुराना जो पार्ट्स है ना, वो भी खरीदना मुश्किल हो गया। इन हालात में ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। पूरी दुनिया में मईशत का पहिया चलता है ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद आ जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, आवाम की मूवमेंट नहीं होगी, सिस्टम नहीं चल सकता। मेरी समझ से बाहर है। हमारा तकरीबन इस वक्त 4-5 अजलास हो चुके हैं हमारे फेडरेशन के मुल्कगीर सतह पर। हमें समझ नहीं आ रही कि करना कि क्या? इस गवर्नमेंट ने सिर्फ डीजल को क्यों पकड़ लिया। पेट्रोल भी बढ़ रहा है सर, डीजल, पेट्रोल, बाकी पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ रही हैं। सॉल्यूशन की तरफ असल भी तो बात जाना यह है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। पहिया तो इसके साथ चलना है, मईशत चलाना चाहती है या के खत्म करना चाहती है। अवाम की मूवमेंट नहीं होगी, क्यों आएगा कोई मुसाफिर एक जो है, वो अगर व्यापारी की सूरत में आता है जी, ठीक है, वो कहता है यार मैंने थोड़ा बहुत सामान ले जाना है, गांव से कहीं से आया है, पूरे पाकिस्तान से आता है, लाहौर भी इधर उधर सारा मूव करता है पूरे पाकिस्तान में। वो कहता है यार मैं थोड़ा सा माल लूंगा,
गाड़ी के ऊपर रख के ले जाऊंगा, मेरे पैसे बचेंगे। जब उसको किराया इतना मिलेगा कि वो जो है मूव ही ना कर सके, हम क्या करें? अच्छा, अब आपकी डिमांड क्या है? देखिए, ये इस फैक्टर हमारी के डिमांड पीछे ये ना है। बहुत से एलिमेंट्स हैं। IMF से पैसे भी लेने हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी उनकी शराइत भी, जो गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशंस हैं कि ख़जाना खाली है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मईशत को स्टेबल करना है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं ना। एहतजाज तो सोल्यूशन नहीं है। वो आपने भी कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत हम ईद तक बसें चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि सबको अकोमोडेट करें, उसके बाद पहिया जाए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, देखें, जैसे ट्रांसपोर्टर कुर्बानी देते हैं, ट्रांसपोर्टर कुर्बानी दे रहे हैं ना, आम आदमी कुर्बानी दे रहा है, हुक्मरान भी कुर्बानी दे। जहाँ पर 70 वजीर रखे हुए हैं, वहाँ पर 8-10 से काम चला लें। अभी 70 हुए नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आप देखें ना पंजाब में क्या सूरत हाल आना चंद दिनों तक हो जाएगी। वज़रा हलफ उठा लेंगे, उनकी मराद कहाँ जाएंगी? ये लोगों को तो कहते हैं एक प्याली कम कर दें, डीजल कम इस्तेमाल करें, या डीजल के ऊपर लेवी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, फलां टैक्स, फिर मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पहिया कैसे चलना है। अगर हम डीजल को महंगा करेंगे, सारे सिस्टम को, तो निज़ाम नहीं चल सकता।